बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। लेक्चर हमारा चल रहा है एमकेटी 630 का लेक्चर नंबर 26 25 चल रहा था एफडीआई। उसी वो 26 उसी का पार्ट था, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे 27 28 को भी आज हम वाइंड अप करेंगे। फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसमें सप्लाई फैक्टर्स हैं, डिमांड फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। ये तीन तरह के फैक्टर्स हैं जी। सप्लाई फैक्टर क्या है? लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी दोज इंडस्ट्रीज। जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, अब वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं या अदर कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पसंद करती हैं, क्योंकि जब लो कॉस्ट लो होगी, लेबर कॉस्ट जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लेबर कॉस्ट लो है, चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत लो है, तो वहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं एफडीआई के। उसके बाद बेटर लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए जी, आप वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन है, ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है तो एफडीआई अट्रैक्ट होगी। अबंडेंट अवेलेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान में गोल्ड के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ऑयल के रिसोर्सेज ऑब्वियसली हैं। फर्म्स आर आल्सो मेक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज टू असेस टू की टेक्नोलॉजीज। मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस, हमने अब ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो ये चारों पॉइंट्स ये बात क्लियर कर रहे हैं कि जो भी कंपनी एफडीआई के लिए आ रही है, जाहिर सी बात है उसने पैसा किस लिए लगाना है? पैसा कमाने के लिए। अगर उसे लो कॉस्ट लेबर मिलेगी, अगर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, उससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी मिलेगी, वेयर हाउसिंग अच्छी मिलेगी, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज की अवेलेबिलिटी मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो पैसा कमाएंगे। जब वो पैसा कमाएंगे, उन्हें पता है कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। डिमांड फैक्टर में आ जाए, क्लोजर एंड गुड कस्टमर एक्सेस टू आल्सो फैक्टर्स टू ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो चीज भी यहाँ पे एफडी लेकर आती है। जिस तरह यहाँ पे गाड़ी की आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन खैर उस 2 दिन कंपनी ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एक उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की हुई है, बट स्टिल यहाँ पे उसकी डिमांड ज्यादा है। एडवांटेजेस इन मार्केटिंग, बीइंग क्लोजर टू कस्टमर्स में आल्सो ब्रिंग एफडीआई। अब जो मार्केटिंग है, जो कस्टमर क्लोज होने के लिए है, ये भी एक एफडीआई की अट्रैक्शन का बायस बनती है कि जब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, कस्टमर उस चीज़ की डिमांड क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़। फर्स्ट में नीड टू एस्टैब्लिश ऑपरेशंस इन फॉरेन मार्केट फॉर एक्सप्लॉइटिंग द कंपैरेटिव एडवांटेज। जी, जिस तरह यहाँ मैं गाड़ियों की बात की है, तो जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने अपने यहाँ पे सेटअप यहीं पे लगाए हुए हैं, ठीक है, सुजुकी है तो उसकी असेंबलिंग यहीं पे होती है। तो उससे क्या होता है कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज भी हासिल कर लेते हैं कि चीज़ यहीं पे बन रही है, तो उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी लो कंट्रोल हो जाती है, तो फायदा होता है। फिर हम आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। फर्म्स में आल्सो इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज फॉर अवॉइडेंस ऑफ एनी ट्रेड बैरियर पोज्ड बाय द होम एंड होस्ट कंट्रीज। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकली कंट्री स्टेबल हो, वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन बैरियर ना हो, ट्रांसलेशन बैरियर ना हो, ठीक है, ट्रेड बैरियर ना हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आती आती है। ये पोर्शन था। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जॉइंट वेंचर के हवाले से, और मैंने डिटेल में बताई थी पिछले लेक्चर में जॉइंट वेंचर क्या होता है। मैं दोबारा बता दूं, जॉइंट वेंचर बेसिकली 2 कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट करती हैं। किसी नई टेक्नोलॉजी में, किसी नए पोर्शन में, किसी नई इंडस्ट्री में वो एंटर होते हैं, 2 कंपनीज मिलकर वो अपना जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, जॉइंटली उस वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर कंसिडर करने से पहले किन फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। आप जिस पार्टनर के साथ, जिस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग करें, उसको देखें क्या वो आपके साथ चल भी सकता है नहीं। जॉइंट डेवलपमेंट फॉर डिटेल बिजनेस प्लान एंड शॉर्ट लिस्टिंग सेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। अब देखिए, कंपनी अनाउंस करती है कि वो जॉइंट वेंचर करना चाह रही है किसी कंपनी की, फ्लां इंडस्ट्री के लिए, फ्लां कंपनी में एंट्री के लिए, फ्लां इंडस्ट्री में एंट्री के लिए। तो कैम कंपनी इंटरेस्टेड होगी कि जी हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसको स्क्रीनिंग करनी है, स्टडी करना है, बिजनेस प्लान डिस्कस करना है, और फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, और फिर देखना है कि हम किसके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। ये सारे रेमिडियल मेजर्स बहुत जरूरी हैं। आप इसके बगैर अगर जॉइंट वेंचर कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप नुकसान उठा सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस, चेकिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ अदर पार्टी। ऑब्वियसली उसके क्रेडेंशियल्स चेक करें, उसके ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, देखें कि आया वो प्रीवियसली कैसा परफॉर्म करती रही है, उसके प्रॉफिट चेक करें, उसकी पब्लिक डीलिंग्स, उसके क्रेडिटर्स के साथ डीलिंग, बैंक के साथ डीलिंग, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा होगा कि ये कंपनी कैसा
फाइनेंशियली कैसी है, डीलिंग वाइज कैसी है, एंड सो ऑन। डेवलपमेंट ऑफ एग्जिट स्ट्रेटजी एंड टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द जॉइंट वेंचर। ये बहुत जरूरी है, एग्जिट स्ट्रेटजी कि हम जॉइंट वेंचर से निकलें कैसे, कितनी देर का हमारा जॉइंट वेंचर होगा, हम उसको डिसॉल्व किन तरीकों से करेंगे, एंड सो ऑन। अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएटेड एंड डिसिप्लिनेटेड पार्टी। अच्छा ये काफी है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी, जॉइंट वेंचर डिले, डिके एंड फेलियर। क्या सूरत होती है कि जॉइंट वेंचर जो है वो फेलियर हो जाए। जॉइंट वेंचर सीम टू हैव अ लाइफ साइकिल, उसका एक लाइफ साइकिल है। एट अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ स्पैन जॉइंट वेंचर द हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट which prevailed at the time of formation grows weaker। समटाइम ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपका आपस में जो ताल्लुक है वो वीक हो जाता है। अब वो वीकर ताल्लुक जो है समटाइम फेलियर का बायस बनता है। फेलियर अब किन रीजंस की वजह से ये मामला हो सकता है? फेलियर इन स्ट्रेटेजिक विजन, फेलियर इन इवैल्यूएट इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लोकल पार्टनर। आपके जो लोकल पार्टनर है जिसके साथ आपने जॉइंट वेंचर किया है यहाँ पे आने के लिए, उसकी इंटेंशन जो है या उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो आप उसके प्रॉपर इवैल्यूएट नहीं कर पाए। अ क्लासिक एरर मेड द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर चूज किया उसको आपने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया। आपने पार्टनर पर बिलीव किया बगैर उसको सोचे समझे। आपने पार्टनर के मामलात को प्रॉपर स्टडी नहीं किया। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली अब देखें कि जो पीछे हम रेमेडियल मेजर्स देख के आ रहे हैं, कंसीडरेशन, आप इन कंसीडरेशन को नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर फेल हो जाएगा। ड्राइवर्स बिहाइंड सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर, पिक एंड राइट पार्टनर, ठीक है, एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ब्रिज कल्चरल, ठीक है। ये जब पीछे डिस्कस हो गई चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लेसन नंबर 28। हम किसी भी मोड को किस तरह चूज करेंगे। इसमें सिर्फ एक दो चीज स्टडी करने वाली है, बाकी लेसन जो है वो कुछ भी नहीं है। चॉइस फॉर द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट वुड डिपेंड ऑन द होस्ट ऑफ फैक्टर्स। आपकी बिजनेस की नेचर क्या है, कंपनी का साइज क्या है, कौन से रिसोर्स, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की क्या है, फर्म इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, आपकी फर्म की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी क्या है, नीड ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस एंड ब्रांड्स। बेसिकली इन सब पॉइंट्स का मकसद क्या है कि आप किस किस्म का मोड यूज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए। आप एक्सपोर्टिंग करेंगे, आप फ्रेंचाइजिंग करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस मोड में चलेंगे, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें ये बात बताते हैं। Ownership advantage of firm hold unique competitive advantage that overcomes problem of competing in foreign countries. That is brand name technology. अब ये आपके पास एक ownership advantage है, लेकिन समटाइम ये भी हो सकता है नई कंट्री में जाके आपके किसी काम ना आए। आप देखें टेस्ला है, टेस्ला बड़ी हाई प्रोफाइल गाड़ियां बनाती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली गाड़ियां बहुत महंगी हैं। अब वो ये प्लान करता है कि वो पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में उसी गाड़ियों की जो एक्सपेंसिव गाड़ियां, हो सकता है हर बंदा उसकी पेमेंट ना कर सके, चंद लोग ये बाय करने वाले, तो फिर टेस्ला को शायद यहाँ पे अपने आपको यहाँ पे लॉन्च करना फ्रूटफुल ना हो, ठीक है। तो ये कई रीजन देखने पड़ते हैं। बाकी मेरा ख्याल है इसमें और हाँ जी, मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस। मार्केट्स हम 5 तरह की कंट्रीज में डिफाइन करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है कंट्रीज दैट कैन यूज टू गैदर इंटेलिजेंस एंड एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, ठीक है। दुबई जो है प्लेस देता है जी, आके यहाँ पे काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट, टैक्स फ्री जोन देता है, बहुत से मामला। इमर्जिंग वियतनाम, फिलीपींस कंपनीज शुड बिल्ड अप एन इनिशियल बिजनेस दैट इज विया अ लाइसेंस ऑफिस, ठीक है। वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है जी, लाइसेंस ऑफिस प्रोवाइड करती है जो आपके हेल्प आउट करेगी यहाँ पे काम करने के लिए। ग्रोथ है, अर्ली मूवर एडवांटेज ऑफन अलाउज कंपनीज टू बिल्ड अप अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज इन फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जी ये होता है जी, आप कोई नई मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट के साथ आते हैं तो वो अर्ली मूवर एडवांटेज आपको हासिल हो जाता है, ठीक है। दीज कंट्रीज हैव फॉर फ्यूर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जो कंट्रीज इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत सी चीज़ों के लिहाज से मच्योर हो चुकी हैं, जैसे आप जापान की बात कर लें, तो वहाँ जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो हो सकता है आपको वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ ना मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंट्रीज को डिवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल मार्केट। जी बाकी मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी नहीं है। जी स्टूडेंट्स ये आपका, अच्छा, कंपैरेटिव मूव्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स ये आपका लेसन नंबर 28 था। 29 इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, नया एक टॉपिक शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।